आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी गुरु में। मैं आज आपके लिए बताने जा रहा हूं कि मार्क्स ऑक्सीजन मार्क्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सिंपल मार्क्स होता है जो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें मार्क्स होता है, इसमें नाक और मुंह कवर होता है, स्ट्रप होती है जो पीछे बांधी जाती है और इसको ऑक्सीजन पाइप को ऑक्सीजन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। और दूसरा मास्क बोलेंगे तो नॉन ब्रीदिंग मार्क्स अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे अच्छा ऐसा मार्क्स होता है जिसमें 90 to 100% ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचाई जाती है। जिसमें एक मार्क्स होता है सिंपल मार्क्स की तरह एक ही मार्क्स होता है। ऑक्सीजन मार्क्स नीचे बैग होता है जिससे ऑक्सीजन बैग में आती है, फिर ऑक्सीजन बैग से हमारे फेफड़ों में जाती है, सांस लेते हैं उसके अंदर जाती है। उसमें क्या होता है, दो होते हैं एक्सप्रेशन वाल्व होते हैं और बीच में यहाँ होता है इंस्पिरेशन वाल्व होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स नहीं होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इंस्पिरेशन जो वाल्व होती है वो खुल जाती है तो हम ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं जो इंस्पिरेशन वाल्व होती है वो बंद हो जाती है और एक्सप्रेशन जो वाल्व होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। फिर दोबारा सांस लेते हैं तो ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे नेजल कैनुला। हमारे पास नेजल कैनुला अवेलेबल है। नेजल कैनुला में क्या होता है, इसमें मार्क्स नहीं होता है, केवल नेजल कैनुला होता है। इसमें दो छेद होते हैं जो हमें अपनी दोनों नाकों में लगाना होता है। इसको देखिए लगाने का तरीका क्या होता है। इसमें कनेक्ट होता है आज पहले से ही। इसको दोनों होल रहते हैं, उनको दोनों नाक में लगाना है। इसको नाक में कैसा लगाना है, जे ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको करना है हमें नीचे की ओर ऐसा। ठीक है। कभी भी ऐसा करके नहीं लगाना है, ऐसा करना है। फिर इसको ऐसे करना है। ठीक है। इसको नाक में लगाना है। ठीक है। यहाँ से ऐसा नाक में लगा के और दोनों कानों के बीच लाना है, ऐसा दोनों कानों के बीच लाके इसको यहाँ से टाइट कर सकते हैं आप। नाक में चली गई। इसमें 1 से 6 पर लीटर आवर में हम ऑक्सीजन देंगे तो इसमें 30 से 40% ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, क्योंकि हम इसमें सबसे अच्छा तरीका रहता है ऑक्सीजन देने का। यदि किसी पेशेंट को हम लंबे समय तक ऑक्सीजन देते हैं, कभी 1 महीना 2 महीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें नेजल कैनुला का उपयोग किया जाता है। क्योंकि यदि हम मास्क लगाएंगे तो पेशेंट इरिटेट होने लगता है, तो हम नेजल कैनुला लगाकर हम पेशेंट को आसानी से ऑक्सीजन दे पाएंगे। और यदि कोई पेशेंट यदि खाना खा रहा है, बोल रहा है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और ऑक्सीजन आसानी से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। इसके बाद बताएंगे हम ऑक्सीजन हुड। जो ऑक्सीजन हुड होता है आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ऑक्सीजन हुड छोटे बच्चों को दिया जाता है। जो जन्मजात बच्चे होते हैं, 1 साल से जो कम छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें ऑक्सीजन हुड का यूज करते हैं। ऑक्सीजन हुड में ऑक्सीजन हुड के अंदर दी जाती है। ऑक्सीजन हुड एक हेलमेट की तरह होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन दी जाती है और जो बाजू से जगह होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। इसमें क्या होता है, यदि हम मास्क भी लगाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन मास्क इसलिए नहीं कम लगाते हैं क्योंकि बच्चे इरिटेट होने लगते हैं और मास्क को निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन हुड हम उसके शरीर के ऊपर ढक देते हैं तो आसानी से बच्चे को ऑक्सीजन पहुंच जाती है। और इसके बाद आता है अपना फेस टेंट मास्क होता है। ऑक्सीजन सिंपल मास्क की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रिप होती है, ऊपर की ओर खुला रहता है। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि फेस टेंट मास्क होता है, ऊपर ही खुला रहता है। हम फेस टेंट मास्क ऐसे पेशेंट को लगाते हैं जो जिसके लिए फेशियल ट्रामा होता है, फेस में स्वेलिंग हो, घाव हो, छिले हुए हो, उनको हम ऐसे मास्क लगाते हैं। और इस मास्क में कम से 30 से 40% ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुंच जाती है। 30 से 40% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है। और इसके बाद बताएंगे हम कि ऑक्सीजन टेंट। एक ऑक्सीजन टेंट होता है जो हम बच्चों के लिए लगाते हैं। बच्चों को पूरी बॉडी कवर कर देते हैं ऑक्सीजन टेंट से। पन्नी टाइप की होती है, उसको बच्चे को पूरा कवर कर देते हैं और उसके अंदर हम ऑक्सीजन देते हैं। इसमें बच्चे को ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं, तो वो यदि मास्क लगाएंगे तो वो निकाल देते हैं। इसलिए ऑक्सीजन टेंट बनाया जाता है उनके लिए। अंदर टेंट के अंदर पाइप के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है, तो आसानी से बच्चे को ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इसमें
कम से कम 80 से 90% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का हो जाता है। इससे 15 से 20 पर लीटर आवर पे ऑक्सीजन दी जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन मास्क कितने प्रकार के होते हैं और कैसे यूज करते हैं।